तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि पहली बात, अगर अपने स्वभाव में आप चेंज चाहते हो, अपनी बुद्धि के ऊपर काम करें। अपनी बुद्धि पे क्या करें जी? काम करें। अज्ञानता से बाहर आए। कठोर जो दिल है अपना कभी भी ना करें। क्यों ना करें? परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैंने आपको नया दिल देना है। क्या, कौन सा दिल देना है जी? अभी तो मैंने इस पे बात करनी है, दिल के ऊपर तो बात करेंगे ना। ये दिलों की बातें ना थोड़ी दिल से होती है। दिलों की बातें कैसे होती है जी? दिल से होती है। अभी दिल वाले पासे आना है मैंने। तो जो कठोरता है ना, वो परमेश्वर का कलाम जानता है कि वो नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों के अंदर कठोरता नहीं होनी चाहिए। और उसके आगे जब आप निकल जाते हो ना, तो परमेश्वर का कलाम कहते हैं, जब आप इसका पढ़ते हो ना 25 वचन, वो पहली बात बोलता है इसमें कि झूठ बोलना भी फिर छोड़ना पड़ेगा अगर आप न्यू नेचर के पर्सन बनना चाहते हो। तो क्या करना पड़ेगा जी? झूठ बोलना, कठोरता, अज्ञानता, बुद्धिहीनता, ये क्या करना पड़ेगा जी? छोड़ना पड़ेगा अगर आप नया स्वभाव चाहते हो। इतना ही नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि सच बोलना पड़ेगा। जब इसका 25 वचन का दूसरा भाग देखते हो, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, तो सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। कई बार ना हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है। सिस्टर रोहिना, कितना सा छोटा सा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ? ਬੋਲ ਦੋ खुदा ਨੂੰ ਕੀ फर्क ਪੈਣ ਡਿਆ? भाई डेविड ਨੂੰ ਕੀ फर्क ਪੈਣ ਡਿਆ? वेवल ਨੂੰ ਕੀ फर्क ਪੈਣ ਡਿਆ? ਜਾਂ हम सबको क्या फर्क पड़ रहा है? छोटा जा ही है। खुदावंद का कलाम कहता है अगर आप अपने स्वभाव को नया करना चाहते हो, छोटा सा झूठ भी निकालना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा जी? छोटा सा झूठ भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। मेरा भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम पास्टर विक्टर है। उन्होंने बोला कि योनाथन, मैं अपने चर्च में एक दिन प्रचार कर रहा सी, तो उन्होंने बोला कि जब मैं प्रचार कर रहा था ना, तो मेरे साथ एक विश्वासी ने आके ना उतली मार दी, जिन्होंने आप कहते ना पंजाबी च, कि एवें छड़ दी, झूठ बोल दिता। कहते मैंने पता लग गया सी। ते पता तो तुहानू भी लग जाता, सानू भी लग जाता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने सानू केड़ी स्पिरिट दी है? डिसर्निंग स्पिरिट। केड़ी स्पिरिट? असी डिसर्न कर लेंगे बंदे नू कि केड़े पक्ष तो बोलना है। हम पता, हमें पता चल जाता है कि इसके दिल में क्या है, बोलना क्या चाहता है, इसकी सोच में क्या है, पता चल जाता है। अच्छा, मेरे भैया ने बोला कि पास्टर विक्टर ने कि देखो, अगर आप ये समझते हो कि झूठ बोल के मेरा काम बन सकता है, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, अगर झूठ से 100% काम बन सकता है, सच से 200% काम बन सकता है आपका। ताली तुली कितने गए आप? ताली नहीं बजा। अगर झूठ से हमारा काम चल सकता है ना, तो सच के साथ हमारा काम चलता ही रहेगा। झूठ के साथ तो चल सकता है, पर सच के साथ क्या करेगा जी? चलता ही रहेगा। उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो पहली बात है, हमारे स्वभाव के अंदर अगर हम चाहते हैं कि आज यीशु मसीह आपको नया स्वभाव दे दे, नया नेचर दे दे, तो पहली पुरानी बात छोड़नी पड़ेगी। वो है बुद्धिहीनता, दूसरी अज्ञानता, तीसरा झूठ, और चौथा क्या है? चौथा कहता है परमेश्वर का कलाम, क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा जी? क्या छोड़ना पड़ेगा सिस्टर वालट जी? क्रोध, गुस्सा। अच्छा, कई लोगों के पास इतना बड़ा गुस्सा वो खत्म ही नहीं होता। 7 बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं सिस्टर आयरस जी, 5 साल भी निकल जाते हैं, उनका गुस्सा इतना बड़ा है, इतना बड़ा, वो खत्म ही नहीं होता। वो क्या नहीं होता जी?
खत्म, पता नहीं कौन सा गुस्से को जन्म दे दिया उन्होंने, वो खत्म ही नहीं होता। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर कोई नया नेचर चाहता है ना, नया स्वभाव चाहता है, तो क्रोध को खत्म करना पड़ेगा। तो गुस्सा किससे नहीं आता? आपको नहीं आता भाई वेवल? अच्छा मैंने सोचा नहीं अच्छा इनको भी आता है। वैसे आप जैसा कॉमर्स पर्सन भी गुस्सा करे तो कैसे बनेगा यार अच्छा करते हैं यार गुस्सा? वैसे वो बोलते हैं, सिस्टर जी बोलते हैं जी करते हैं। अच्छा गुस्सा नेचर में है। गुस्सा किस में है जी? गुस्सा करना पाप नहीं जी। अपने बच्चे को डांटना पाप नहीं जी। अपने बच्चे को बोलना कि तू गलत ना कर, ये पाप नहीं है। पर गुस्सा क्या है? क्रोध असल में है क्या? क्रोध है कि जब आप एक दिन से ज्यादा किसी के साथ बात भी नहीं ना करते, तो याकूब की पुस्तक में ऐसे लिखा है कि जैसे पाप, जैसे किसी स्त्री ना, कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती ना जब, तो कलाम कहता है ये मतलब पढ़ भी लेना आप घर में जाके, है ना। तो वो कलाम कहता है कि पाप एक इंसान के अंदर जाता है, और जैसे एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, और वो आपको पता है फिर क्या होता है ना, तो दिखना शुरू हो जाता है कि यहाँ बेबी है, जहाँ बच्चा इनके अंदर है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है पाप ऐसे गर्भ धारण करता है। तो ये जो गुस्सा है ना, ये भी कैसे धारण करता है जी? गर्भ धारण करता है जब हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम इसे छोड़ नहीं रहे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि आप क्रोधी हैं। आप क्या करेंगे जी? लोगों ने आप पे ही हिसाब लगा लेना कि ये दे जिड्डा क्रोधी बंदा ते असी, बोलो जी देखा ही नहीं है, और पता नहीं कैसा क्रोध है, कैसा गुस्सा है, खत्म ही नहीं होता, खत्म नहीं होता। अच्छा इसी में लिखा है कि अगर आप गुस्सा करते हो, सूर्य ढलने से पहले पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। किससे पहले भाई आशा जी? सूर्य अस्त होने से पहले पहले गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप गुस्से का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके अंदर मसीह का स्वभाव, बोलो जी, आपने ये गिफ्ट फिर मिस आज नहीं की, आपने मिस कर दिया फिर। तो जब मसीह हमारे अंदर आते हैं, उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है, तो अज्ञानता जाती रहती है, बुद्धिहीनता जाती रहती है, और अंधकार हमारे अंदर से जाता रहता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है झूठ भी फिर क्या होता है जी? बोलो जी, घटता जाता नहीं है, वो जाता है फिर। घटता नहीं कि आज कल दो बोले आज एक बोल लो, घटता तो मतलब कि कम होता है ना, नहीं कम नहीं होता। जब हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आता है, वो खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो क्या हो जाता है जी? खत्म हो जाता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है झूठ के बाद क्या आता है जी? क्रोध। तो गुस्सा कर, कलाम कहता है पाप ना कर। इसका मतलब यह है अगर हम गुस्से को संभाल संभाल के रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? फिर हम पाप कर रहे हैं। सिंस सेकंड डे, सूर्य अस्त होने के बाद भी अगर आप गुस्सा कर रहे हो, तो आप जितनी मर्जी दुआएं कर लो, है ना। खुदावंद का कलाम कहता है गुस्सा करो पर पाप ना करो। क्रोध करो, हर बंदे के अंदर, हर फैमिली के अंदर हो सकता है। अच्छा, तो गुस्सा जब हम छोड़ते हैं, तो ये मसीह के स्वभाव का हमारे अंदर एक और चिन्ह होता है कि इस बंदे के अंदर, बंदी के अंदर मसीह का स्वभाव आ गया है। हालेलुया। क्या आ चुका है जी? मसीह का स्वभाव। तो इसके आगे पता खुदावंद का कलाम कहता है, वो परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्रोध करो पर पाप मत करो। उसके आगे वो कहता है कि चोरी भी मत करो, शैतानी काम आप, बोलो शैतानी काम ना करो। इसी में है एफिशियंस 4, आप पढ़ लेना घर जाके, 17 वचन से, है ना। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि चोरी करना भी छोड़ना है।
तो आप तो सभी सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो किसी की अभी तक कभी पेंसिल भी नहीं उठाई, मैं तो सही हूं। मैं क्या हूं जी? मेरी ना वैसे मैं कंट्रोवर्शियल प्रचारक नहीं है, मेरी कंट्रोवर्सीज नहीं, पर आप सबको पता है कि पिछले दिनों में एक भाई थे, वो बाइपोलर की समस्या थी उनको, है ना। तो उन्होंने काफ़ी मुझे बोला था, तो मैंने उसे रिप्लाई किया। तब रिप्लाई मतलब अलग से वीडियो बना के नहीं, उसी में मैंने बोला था। पर खुदावंद ने ना एक बात सिखाई मुझे। सभी जितने फेमस पास्टर्स थे, सिंगर्स थे, वर्शिपर्स थे इंडिया के, उन्होंने मुझे कॉल करनी शुरू कर दी। पास्टर जी आप गुस्सा मत करना, उस बंदे का स्वभाव है, उस बंदे को ये समस्या है। पर खुदावंद ने मुझे ना एक बात सिखाई। फिर खुदावंद ने कहा, योनाथन ये वीडियो ये जो ऑडियो जितने लोगों के पास गई है, उन सब की शांति भंग हुई है। क्या हुई जी? शांति भंग हो गई है। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? हम चोरी नहीं करते, चोरी हम कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। आपकी छोटी सी बात भी किसी की शांति चोरी कर सकती है। आप यहां बैठे हो, कुछ ना कुछ यहां से बोल दो अपने पड़ोसी को, अगर वो मसीह में कच्ची है, आपकी बात पल्ले बांध लेंगे वो। आपने सदा सदा के लिए उनकी शांति चुरा ली है, और इसके पीछे रीजन पता कौन है? शैतान, इब्लीस। अच्छा, क्यों बोल रहा हूं? अभी आप सबको पता है कि पास्टर नरूला जी और हमारे एक और पास्टर हैं, पास्टर बजिंदर, है ना। तो कंट्रोवर्शियल होगी चीज, कितने लोग हैं ना वीडियोस बना रहे हैं, ये वो होगा। तो खुदावंद ने फिर से वही बात मुझे याद करवाई। योनाथन जितनी 10 लाख बंदे ने अगर वो वीडियो 10 मिनट देखी है, तो इसका मतलब है 10 लाख लोगों की शांति शैतान ने क्या कर दी है जी? चोरी कर लिए, भंग कर दिए। कैसे? हमारी बातों से। कैसे जी? पता थोड़ी लगता है। वो पास्टर नरूला जी बोलते हैं वो भी सही है, पास्टर बजिंदर जी बोल रहे हैं वो भी सही है, पर ये वेद की बात है। ये कैसी बात है जी? वेद की बात है। अगर मिलियन लोग, 10 मिलियन लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, किसी भी चीज को, कंट्रोवर्सी को, तो कंट्रोवर्सी को अगर 5 मिनट 10 मिनट देख करके लोग उसको देख रहे हैं ना, इसका मतलब है वो टाइम शैतान ने आपके जीवन से चुरा लिया है। वो क्या कर लिया जी? चुरा लिया है। अच्छा, परमेश्वर का कलाम कहता है कि आपका स्वभाव कैसे होना चाहिए जी? मसीह यीशु के जैसे। कैसा स्वभाव होना चाहिए सिस्टर जी? मसीह यीशु के जैसे। फिलिप्पियन 2:5 में ऐसे तो लिखा है, आपका स्वभाव कैसे होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए जी? तो जो नेचर आज स्वभाव यीशु मसीह आपको देने के लिए जा रहे हैं, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। वो क्या कर देगा जी? आपके जीवन को बदल के रख देगा। सोचें बदल जाएंगी, काम बदल जाएंगे, बुद्धि बदल जाएगी, बोलना बदल जाएगा। यहां तक कि शैतान जो चोरी करता है और करवाता है, वो आपके जीवन से सदा सदा के लिए छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। पर इस बात को समझना पड़ेगा। मैं सबको बोल देता हूं, मैं जितने भी भाई बहन हमें देखते भी ऑनलाइन भी है ना, कि मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि शैतान कैसे काम करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। हमें समझना पड़ेगा। सो अगर हम अपने स्वभाव में बदलाव चाहते हैं, तो चोरी ना करें, चोरी ना करवाएं।